एनडीटीवी को हम देख रहे थे और किसी ने कहा, उसमें लिखा था कि जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, जो फॉरेस्ट राइट्स जो हिंदुस्तान में दिए गए शेड्यूल ट्राइब को कंट्री में, तो उन्होंने उसमें दिखाया कि हमने हिंदुस्तान का शेड्यूल ट्राइब को रोका, जो सबसे बड़ा झूठ है। अभी असेंबली में वो आया ही नहीं। और दूसरा नंबर है, हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं है, जहाँ नोमैड है, ग्रेजिंग करते हैं, और ग्रेजिंग के कंसेशनल राइट जो हैं आज से नहीं, हमसे पहले महाराज साहब ने एक एक कास्ट, एक एक आदमी को दे दिए गए हैं, कोई इग्नोर नहीं हुआ है। अब जहाँ किसी के किसी किस्म के राइट्स बैलेंस नहीं बचे हैं, हम ये उनसे कह रहे थे। और अंदर तो असेंबली में वो बात आई ही नहीं, और इन्होंने असेंबली में एनडीटीवी दिखा रहा है असेंबली, और ऐसे अंधेरा सा दिखा रहा है, लेकिन बोल कौन रहा क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो इनलिस्टेड हुआ था, वो आया ही नहीं। जब आया नहीं तो उसको रिजेक्ट किसने किया। और वही रही बात, ये हमने जो उनके मसले थे राइट्स के, हक मिलने, हक जो जैसे वो जंगल में हमारे लोग जो रहते थे पुराने ज़माने में, जो रहते हैं परमानेंटली रहते थे, जैसे वो उनके ट्राइब रहते थे, वो ऑलरेडी उनको 5 चक दे दिए गए हैं महाराज के ज़माने में। हमारी एक ऐसी स्टेट है जहाँ से सारे राइट्स हर बंदे के एक एक आदमी की, जैसे जंगल के नज़दीक लोग रहते हैं, वो ढोके में जाते हैं, उनको ढोकों कहते हैं, वो भी जाते हैं, अगर वो भी उनके राइट दिए गए हैं। इनको जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ये 3 हैं जो शेड्यूल ट्राइब में इनको लगाया गया। हालांकि इनके साथ चौपान को छोड़ा गया और इनके सिप्पी छोड़े गए, वो नहीं जो इन्हीं के साथ के लोग थे, जो इस सेम उनका कारोबार था। ये चंद्रशेखर के ज़माने में इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया। हालांकि वो शेड्यूल ट्राइब, वो हमारे देश वाला, वो अलग से है। अब उसके हक जो हैं वो ठीक है, जो उसको मिले वहाँ, जो इसके हक है जहाँ वो ऑलरेडी वी हैव गिवन। अब इसके हक कहीं, कौन से हक किसी ने इसके मारे। और वैसे भी असेंबली में ये बात आई नहीं, जब डिस्कस ही नहीं हुई, तो ये कहाँ से हो गया कि हिंदुस्तान का, ये देखो जी पीडीपी कह रही है कि हिंदुस्तान वाला कानून ठीक है, तो बीजेपी भी कहाँ कह रही है कि उसका कानून हिंदुस्तान वाला ठीक नहीं है। ये कब, किसने कहा है कि ये पीडीपी ये कहे और बीजेपी ये? हम दोनों का एक ही मकसद है। जो हमारा जो कानून है देश का, वो इज बेस्ट लॉ फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑफ, जो हमारे हिंदुस्तान में जितने शेड्यूल ट्राइब रहते हैं उनका हक के लिए बेस्ट लॉ है। और यहाँ जो हमारा जिनको शेड्यूल का स्टेटस मिला है, वो देर नोमैड, उनकी ग्रेजिंग के सारे अधिकार हालांकि इस बार बढ़े हैं। इनको ज़्यादा जो इनकी पॉपुलेशन थी, वो कम से कम भी लाइफ स्टॉक भी बढ़ा है जंगलों में ग्रेजिंग के लिए, और उनकी जो ज़मीन की ग्रेजिंग की ज़मीन भी उनके वो भी बढ़े हैं। देयर इज़ नो डिस्प्यूट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डिनाइल करता हूँ ये जो चीज़ें ऐसे इस तरीके से लिखती हैं। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कहा जाता है, जो पूछते हो, वो पूरा बताया करो। इधर से काट के उधर से काट के बताओगे तो दिस इज नॉट गुड। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब, अगर वो जम्मू कश्मीर में होते तो उनको भी जो यहाँ का वोट पाने का अधिकार नहीं मिलता, एक एमएलए नहीं बन पाते। तो उन्होंने लिखा वो एमएलए नहीं बन पाते। कारण क्या था कि वो वहाँ के बेस्ट पाकिस्तानी थे। हिंदुस्तान में जाने के बाद उनके राइट सारे हो गए, और यहाँ रहने से और होते तो वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनते। ये मैंने लिखा था, उन्होंने यहाँ से काटी तो लिखा था ये एमएलए नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते। व्हाट दिस नॉनसेंस। ये कहने का मकसद है, आप पूरी चीज, ये वही खबर इन्होंने दोबारा बनाई है, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस समय फॉरेस्ट इतना बढ़िया चल रहा है, आप सारे देख रही हैं, आप देख रही हैं, हर चीज़ हो रही है, कहीं जू बन रहा है, कहीं प्लांटेशन हो रही है। आज तो जानवरों से भी इंसाफ है। आज एमएलए सारे जो वहाँ रोज करते हैं, जनाब शेर आ गए, लेपर्ड आ गए, जनाब ये हो गया। इट मीन आज कोई पॉइजन नहीं दे पा रहा। पहले पॉइजन देते थे, इनको मार देते थे लोग, गोली मार देते थे इन लेपर्ड को। आज रब की दया से हमारे होते सुरक्षित, जानवर सुरक्षित है तो इंसानों की तो बात ही छोड़ी है। ये बात मैंने आपसे कहनी थी। धन्यवाद। जय हिंद।